अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। तो आइए चलते हैं फिर किचन में, जहाँ पे 1 किलो और 400 ग्राम रॉ आम तैयार है, यानी कि उसको ग्रेट किया हुआ है, कद्दूकश किया हुआ है, उसकी गुट्टियाँ और छिलका उतारा हुआ है। और एक कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच कलौंजी को हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद इसमें ये सारी कैरी का गूदा डाल दें और 2 कप आपने पानी डालना है। लीजिए, हमारा ये चटनी बनाने का काम शुरू है। इस कढ़ाई में हमने सारी डाल दिए हैं, गूदा डाल दिया है जो कि 1 किलो और 400 ग्राम है। 2 कप पानी के इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इस पर चम्मच चलाकर इसका इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको बंद कर देंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। और जब 10 से 12 मिनट के बाद, मैंने वैसे 12 मिनट के बाद ही देखा था, तो उसकी ये शक्ल बन चुकी है ऑलमोस्ट। चूँकि वो ग्रेट किया हुआ था गूदा आम का, कच्चे आम का, तो वो बहुत बारीक था, जल्दी गल गया है। अब इसमें हमने 1 किलो चीनी डाली है। याद रहे कि आम से कम है। नॉर्मली लोग बराबर की डालते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ये बिल्कुल मुनासिब है। वैसे एक और बात भी है कि मेरी कैरियाँ भी बहुत मीठी थीं। चौंसा आम था जिसकी मैंने कैरियाँ बनाई, वो गूदा निकाला था। तो जो चौंसा आम है वो इट्सेल्फ थोड़ा सा मीठा होता है, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पका, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसलिए इसमें मीठा कम ही रखना था। आप एक दफ़ा देख लीजिए, अगर आपकी कैरियाँ थोड़ी सी मीठी हैं तो उसमें चीनी कम कीजिएगा। और इसको हमने पकाते रहना है, क्योंकि इसका हमें चीनी का जो पानी निकला है वो भी हमने इसको ख़त्म करना है। ये मुझे जो बर्तन है, पैन, हमारी जो कढ़ाई थी, वो मुझे बहुत छोटी लग रही थी, क्योंकि अब वो मरहला आ गया था कि वो छलकने लगा था और फुटकड़ियाँ सी बन गई थी। फुटकियाँ नहीं होती हैं, जो बबल्स बनते हैं ना, वो हो रहे थे, तो वो मुझ तक पहुँच रहे थे। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है काला नमक। और इसको देखें चम्मच हिलाकर, बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा ये अरोमा होता है। आधी चम्मच नमक, साधारण नमक, आम नमक, आधी चम्मच ही हमने इसमें डाला है। इसको सुर्ख मिर्चों को आपने अपना टेस्ट ज़रूर देखना है। आप इसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई पिसी हुई ना डालिएगा। थोड़ा सा फूड कलर डाला है इसकी रंगत को निखारने के लिए। ये जो चटनी है ये हमारी बड़ी यादों से वाबस्ता है। 1 कप सिरका डाला है, इससे हमारी चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम इसे फिर पकाना शुरू करेंगे ताकि इसका पानी, ज़ायद पानी ख़त्म हो जाए। अगर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा, पानी रह जाएगा, तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी यादों में कहीं हर एक की ये चटनी ज़रूर होती है, जो हम कभी पराठे से खाते हैं, कभी समोसों से, और दही बड़े बनाए ना, उसमें भी ये चटनी डालें तो भी बहुत टेस्टी लगती है। और अब हमने इसको पकाते रहना है यहाँ तक कि इसका रंग ऐसा जर्दी माइल हो जाए या सुर्खी माइल हो जाए, और फिर इसको चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक होती है। ठंडी होने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे ही है, तो हमने इसको डिश आउट किया, ताकि, क्योंकि खाने के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे खाने पर, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी सबको टेस्ट कराया जाए। आप इसको देखें, चेहरा मोहरा है ना मज़ेदार सा। आप इंजॉय करेंगे यकीनन, क्योंकि ये इतनी झटपट बन जाती है और इतनी देर तक हमारे पास रहती है। आप जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतनी देर तक आपके पास रहेगी। इसको तकरीबन 4-5 माह कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, आप फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना रखिएगा। और बताएं आपको कैसी लगी हमारी झटपट बनने वाली कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।